कर दे तो फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले। अरे होठों पे जो आका का मेरे नाम न होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। हाँ, ये आज हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे इस मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इल्म हदीस का दर्स लेकर जाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर दीगर जो और दीगर हमारे मुल्क, चाहे वो अफ्रीका हो, चलो तो वहां दूसरी पढ़, वहां दारूल देवबंद या नदवा सहारनपुर के तलबा मिलेंगे। वहां अपना काम कर रहे, बाकायदा मेहनत कर रहे हैं। ये मेरे दोस्तों हमारे यहाँ वलमा की कुर्बानी है। यही शागिर्द महमूदुल हसन साहब, यही इनके शागिर्द बड़े बड़े मौलाना इलियास साहब जिन्होंने जमात का काम किया, मौलाना अशरफ अली थानवी, हुसैन अहमद मदनी, ये बड़े बड़े लोग। मौलाना किफायतुल्लाह ने जब फतवा दिया तो मिस्र से आवाज उठी आपकी जुर्रत पे। अंग्रेजों की इस कदर जो है हुकूमत जहां छाई हो हर एक चीज पे, जहां मुहकमों के अंदर, रियासतों के अंदर, वहां ऐसा फतवा देना बड़ा मर्द मुजाहिद ही होगा। अनवर शाह कश्मीरी रहमुल्लाह ने जब शरह लिखी तो सऊदी अरब से बाकायदा आपकी तारीफें हो रही, कह रहे कि ऐसी शरह मैंने नहीं देखी। तो इन्हीं मदरसों से, और ये सारे मदारिस जुड़े हैं उम्मुल मदारिस से, दारुल नदवा हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, दारुल देवबंद हो, ये सब जुड़ के वहीं पहुंचते हैं। तो इन मदरसों की आबियारी करेंगे, यहां से तलबा उठकर वहां जाएंगे दारुल देवबंद और नदवा, सहारनपुर, मुरादाबाद। आप अगर इस तरीके से मदरसों से जुड़े रहेंगे, आपके बस्ती में चलने वाला मदरसा, तो आपके इस मेहनत से ये हमारे बच्चे निकल के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके उम्मुल मदारिस से फारिग होकर आएंगे, अपने इलाकों में मेहनत करेंगे। आजकल तो ऐसा दौरे इर्तिदाद चल रहा है कि बस कोई बात ही कहने के लायक नहीं। मुख्तसर में आपके सामने एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आप सब बैठे हैं, जिक्र और अज़कार की कुछ बात हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समिया रजुलन यक़रउ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद क़ाल वजबत क़ालू मा वजबत या रसूलल्लाह क़ाल अल जन्नतु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना। आपने फरमाया कि जन्नत इसने वाजिब कर ली, इसके लिए जरूरी हो गई। तो साहब किराम ने फरमाया, लगे रसूल क्या जरूरी होगी? फरमाया जन्नत। क्या फरमाया? जन्नत वाजिब हो गई। तो जो शख्स सूरह इखलास 24 घंटे में 3 मर्तबा पढ़ ले, हमारे बुजुर्गों के मामूलात में है। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के मतलब से एक ही बार अगर पढ़ ले तो अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जितना मजमा बैठा है सबको कुल वल्लाह तो याद ही होगा, याद है ना? तो आप सब कुल वल्लाह पढ़ लें। कुल वल्लाह का सवाब बहुत बढ़कर है। किसी बुजुर्ग का वाकया है कि उधर से कब्रिस्तान की तरफ से जब गुजर हुआ
तो देखा कुछ लोग कुछ बांट रहे, तकसीम कर रहे हैं। एक सदी के बाद, 100 साल के बाद वापसी हुई, तो जो बांट रहे थे उस वक्त वो इस वक्त भी बांट रहे, तकसीम कर रहे हैं। पूछा भाई क्या तकसीम करे जो अब तक खत्म नहीं हुआ? तो कहा कुल हुवल्लाहु अहद का इतना सवाब अल्लाह ने दिया है जिसको हम बांट रहे हैं, अब तक तकसीम नहीं हुआ। तो ये कुल हुवल्लाहु का सवाब है, सूरह इखलास का सवाब है। आप सब इतने मुख्तसर लोग बैठे हो, सही बात ये, सच बात ये है कि मेरा जहन बिल्कुल खुल ही नहीं रहा था मैं क्या बात करूं। आखिर मेरे बात की समझ में, जहन में बात आई कि लो क्यों ना कुछ फायदे की नगद बात कर लो। तो आप सब सूरह इखलास पढ़ के एक बार कम से कम अपने बुजुर्गवार जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको इसाले सवाब कर देना। करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने एक हदीस पढ़ी, उसका भी तर्जुमा अगर किया जाए तो ये मुफ्ती साहब की शान में गुस्ताखी होगी, इसलिए इतनी ताखीर हो गई है, इतनी कम तादाद है कि मैं भी जिस तरीके से बात करता हूँ मुझे मेरा जहन ही नहीं खुला। खुदा जाने क्या हुआ, आप लोगों की तलब या मेरी कमी जो भी रही, बहरहाल जिस तरीके से मैं आपके सामने बात रखना चाहिए मैं नहीं रख पाया, मैं मुख्तसर वक्त में नहीं कह पाया। मुख्तसर बस थोड़ी सी बात और ये अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने इसके अंदर फरमाया हमने इंसान की जो जिंदगी और मौत के बीच वक्फा दिया है वो आजमाइश के लिए। तो हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह हम हर वक्त हर लम्हा ये सोच के काम करेंगे कि हमारा रब हमें देख रहा है। अल्लाह की इस आजमाइश में हम सब पूरे के पूरे खरे उतरेंगे, उतरोगे इंशाअल्लाह। हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजकल मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए। नाम का मुसलमान कैसा है? जैसे 1858 के अंदर जब दंगा चल रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में एक अंग्रेज हाथ लगा मुसलमान के, मुसलमान ने उसको जद्दोकोब किया, कहा भाई हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो कहा दूसरा कोई चारा? तो कहा दूसरा चारा ये है कि तुम मुसलमान हो जाओ, तुम कलमा पढ़ लो। तो उसने कहा ठीक है, मौत से बेहतर तो कलमा ही पढ़ लेना। उसने कहा ठीक, मुझे कलमा पढ़ा दो। अब ये मुसलमान जिसको कलमा ही नहीं याद, कह रहा ठीक कलमा पढ़ा दो। अब इसको कलमा याद ही नहीं। अब ये कह रहा है कि मैं मस्जिद का तुम्हें पता देता हूँ, फला मस्जिद के इमाम के पास जाकर कलमा पढ़ लेना, मुझे तो याद नहीं। ऐसे ऐसे मुसलमान, ऐसे लोग आज इस दौर में इतने ज्यादा हो गए हैं, कलमा नमाज सब देख के कर रहे हैं। कभी कभी देखो मस्जिद के अंदर साइड में देखते हैं कि नमाज बगल वाला किस तरीके से पढ़ रहा, कितनी बार झुक रहा, कितनी बार उठ रहा। जितनी बार उठता झुकता उतनी ही बार ये बंदा भी कर रहा है। ईद की नमाज में बड़ा बारीक कुर्ता, आदत के खिलाफ, कभी कुर्ता नहीं पहना, हमेशा पैंट शर्ट पहना। आज ईद का दिन है, खुशियां इतनी ज्यादा हैं कि शर्ट के दामन में आ ही नहीं सकती। आज कुर्ते का दामन फैला दो। कुर्ता पहन के गए हजरत, जालीदार कुर्ता है, बहुत ही बारीक कुर्ता। अब कुर्ते के जो आदाब हैं इनसे वाकिफ नहीं, कुर्ता एड़ियों में फंसा। ये जब बंदा रुकू से उठा, सजदे से उठा, पैरों के एड़ियों में वो कुर्ता फंसा और कुर्ता फट गया। अब जब कुर्ता फट गया तो सारी नमाज इसकी गई। अब इसका सारा जहन अपने कुर्ते के दामन पे है, पीछे का सब चला गया। बसा औकात पीछे मुड़ के देखने लगता। ये हल्फिया में बात कह रहा हूँ, यही इसी तरीके के हालात आते। मेरे साथ में मेरा बचपना था, जब मेरे साथ में खड़ा हुआ एक शख्स
जिसका कुर्ता फटा और मैंने उसके हाल को भी देखा। उस वक्त मेरा भी बचपना था, मैंने भी देखा भाई क्या हुआ, वो बार बार करा, फट गया, नमाज गई। इस तरीके से मैंने देखा हाल। तो आज भी ये हाल, बड़े बारीक कुर्ते उस वक्त पहनते हैं, बस उससे पहले नहीं। ऐसे मुसलमान जिनको नमाज, रोजा, हज, ज़कात कोई फिक्र नहीं, ऐसे अगर जिंदगी गुजार के जाओगे, इस दुनिया से रुखसत होगे, तो बताओ मेरे अजीजों हमारा क्या हाल होगा मरने के बाद। फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्ते क्या, हम तो दुनिया में किसी लायक नहीं। मरने वाला ये खूब जानता है कि मैं किस हाल में जा रहा हूँ, इसलिए मरने से पहले अपनी तैयारी कर लो। इन मदरसों से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। इन मदरसों से जो रिश्ता मजबूत करेगा, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ, उम्मीद कभी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसका खात्मा ईमान पे करेगा। गाहे बेगाहे ये उलमा तुमसे मिलते रहेंगे, हुफ़ाज़ मिलते रहेंगे, कारी साहब मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप आइए मदरसे में तशरीफ लाएं। आप आते रहेंगे, आपसे कभी कभी आप अगर नहीं पूछेंगे तो सामने से कोई दूसरा सवाल कर देगा, जो तुम्हारा भी शायद सवाल हो। आप समझ जाओगे कि हाँ ये काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। इनसे रिश्ता इसलिए मजबूत करो कि ये सब वो हैं जिन्होंने हमेशा आपकी बका और लोगों की बका के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। अभी मुफ्ती हिलाल साहब वहां से बोल के आ रहे हैं, यहाँ बोलेंगे आपके सामने, यहाँ से बोल के जाएंगे, फिर कब सोएंगे कब पढ़ाएंगे। इस तरीके से हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी, जिनकी एक कड़ी ये हजरत मुफ्ती साहब वगैरह भी हैं, जिनके नक्श कदम पे आपके ताउन से हम लोग भी कोशिश करते हैं आपकी खिदमत करते रहे, आपके दरमियान में आके कुछ बातें अर्ज करता रहूं। लेकिन आप जब साथ देते रहेंगे, आप अपना ताल्लुक हमसे कायम रखेंगे, मदरसों से कायम रखेंगे, इनके यहाँ आकर ताउन करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके इस तालमेल से इस तरीके से दीन को फरोग देगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।